अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो नहीं, खैर कुछ दिन पहले भी हमने एसक्यूलाइट के बारे में कुछ बात की थी। तो आज हम ज़रा उसकी मज़ीद एक एग्जांपल देखेंगे कि हम एसक्यूलाइट जो है उसके अंदर डेटाबेस कैसे बना सकते हैं और उसे हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम एक बड़ी सिंपल सी एसक्यूलाइट की जो एग्जांपल है उसे लेके चलेंगे और फिर वक्त आने पे इसे हम जो है स्केल अप भी कर लेंगे। अच्छा, एसक्यूलाइट के बारे में पिछले दिनों हम पढ़ चुके हैं कि हमें एक ओपन डेटाबेस हेल्पर क्लास मिलती है और उस हेल्पर क्लास के अंदर हमारे पास तमाम फंक्शंस मौजूद होते हैं जो हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने, डेटाबेस बनाने, टेबल्स बनाने, सॉरी, डेटाबेस के तमाम ऑपरेशंस करने के लिए हमारे लिए वो हेल्पफुल रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पोजो क्लास बनाएंगे। आई होप कि आपको याद होगा, पोजो स्टैंड्स फॉर प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। और ये एक ऐसी क्लास होती है जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं और उन तमाम वेरिएबल्स के गेटर सेटर फंक्शंस होते हैं। कोई खास फंक्शनैलिटी नहीं होती, सिर्फ कुछ उसकी अपने वेरिएबल्स हैं और उसके अपने और उन तमाम वेरिएबल्स के गेटर सेटर्स होते हैं। तो ये मैंने एक क्लास बनाई कॉन्टैक्ट्स और इसके अंदर लिखा इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग फोन, और फिर हम यहाँ पर आल्ट एंटर दबाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर में तीनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद इससे बाहर दोबारा फिर आल्ट एंटर दबाएंगे। तो ये हमसे कहेगा कि जनाब गेटर्स एंड सेटर्स, इस पर क्लिक करेंगे और इन तीनों के लिए गेटर सेटर्स बना देंगे। सो ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमें पहले से बने, यानी कि एक फीचर है कि वो सिंपल से गेटर्स एंड सेटर्स बना देता है। अगर आपको उनके साथ कुछ मजीद काम करना है तो आप यहाँ पर खुद परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारी सिंपल एक क्लास हुई जिसके अंदर यानी कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हम यूज करेंगे डेटाबेस में डेटा सेव करने के लिए, और जब हम डेटा निकालेंगे तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट से डेटा निकालें, इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक हम डेटा निकालेंगे। सो नेक्स्ट हम बनाएंगे जनाब अपनी डेटाबेस की हेल्पर फाइल। सो मैंने यहाँ पर जावा क्लास ली और इसका नाम लिखा डेटाबेस हेल्पर। ठीक है जी। और ये जो हमारी डेटाबेस हेल्पर क्लास है ये एक्सटेंड करेगी एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर से। एक्सटेंड एसक्यूलाइट ओपन हेल्पर, और इसके कुछ फंक्शंस हमें इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, तो हमने वो फंक्शंस इम्प्लीमेंट किए। और आई एम सॉरी फॉर दिस। और इसके अलावा वो कहता है कि ये कंस्ट्रक्टर बनाएं, तो वो हम कंस्ट्रक्टर अपनी मर्जी से बनाएंगे। फिलहाल के लिए सैलड को ऐसे जाने देते हैं। अच्छा जी, ऑन क्रिएट के अंदर क्या होता है ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी रिवाइज करवा दूं कि ऑन क्रिएट के अंदर वो फंक्शंस जो हम चाहते हैं कि ऐप में एक बार परफॉर्म हो, उन्हें हम ऑन क्रिएट के अंदर लिखते हैं। ठीक है। तो हम आमतौर पर क्या किया जाता है कि ऑन क्रिएट के अंदर जो टेबल्स को क्रिएट करने की क्यूरीज हैं वो यहाँ पर ऑन क्रिएट के अंदर लिखी जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्यूरी लिखी, स्ट्रिंग क्यूरी, और इसके अंदर लिखा क्रिएट टेबल, जो हमारी क्यूरी होती है आम एसक्यूएल की वही। सो टेबल के बाद हम टेबल जो भी हमारा टेबल नेम होगा वो लिखेंगे। तो अब के बार मैं टेबल का नाम लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है जी। और उसके बाद आप जानते हैं कि हम ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप कॉमा नेक्स्ट कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप
कॉमा नेक्स्ट कॉलम नेम स्पेस डेटा टाइप, इस तरह हम उसकी टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा आईडी, पहला कॉलम होगा आईडी, उसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर, और ये कौन है, उमर, ये प्राइमरी की होगा। उसके बाद हमने लिखा जनाब एफ नेम स्टैंड्स फॉर फ्रेंड नेम, और इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट, कॉमा फोन, और इसकी डेटा टाइप टेक्स्ट। ठीक है जी। सो ये हमारी क्यूरी है, और इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे इस वेरिएबल के ऊपर। ये जो हमें इस ऑन क्रिएट फंक्शन के अंदर हमें ये डेटाबेस मिली है, और इस डेटाबेस के ऊपर हम ये वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एसक्यूएलआई डेटाबेस। वो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर एसक्यूएलआई डेटाबेस ही लिखें, यहाँ पर आप इसका नाम डीबी भी लिख सकते हैं, फिर आपने यहाँ पर डीबी लिखना होगा। सो बाज़ औक़ात क्या होता है बेसिकली कि जब आप यूँ ओपन हेल्पर को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके फंक्शंस को आप ऑटो कंप्लीट से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बाज़ औक़ात सिस्टम यहाँ पर खुद एसक्यूएलआई डेटाबेस लिख देता है, बाज़ औक़ात उसने डीबी लिखा होता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो भी इस वेरिएबल का नाम है वही वेरिएबल आप नीचे यूज़ करेंगे और उसके ऊपर अपनी क्यूरीज को चलाएंगे। तो इसमें मैंने लिखा एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और इसके अंदर मैंने दे दी क्यूरी। ठीक है जी। सो इससे ये हमारी जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हुई, और जो है वो एक टेबल इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो इसका एरर है उसे हम रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने करना ये है कि हमने इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। ठीक है जी। तो इस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो हम ऐसे बनाएंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, इसी क्लास का नेम, और इसे हम पास करेंगे कॉन्टेक्स्ट, और इसे हमने दिया सुपर क्लास को, जो इसका सुपर क्लास का फंक्शन है उसे कॉल करेंगे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है जी हाँ अपनी डेटाबेस का नाम। तो हमारी डेटाबेस का नाम होगा फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट्स, ये डेटाबेस का नाम है। ये जो नीचे हमने यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है ये टेबल का नाम है। सो हमारी डेटाबेस का नाम है फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट्स। उसके बाद फैक्ट्री फंक्शन हम नल देंगे, और डेटाबेस का वर्जन देंगे हम 1। सो ये डेटाबेस वर्जन क्या है ये आप जानते हैं, पहले हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि ये बताता है कि जब हमने डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई चीज़ चेंज करनी हो, इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इसके अंदर मज़ीद टेबल्स को क्रिएट करें, या मौजूदा टेबल के अंदर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, डिफरेंट वर्जन नंबर देंगे, और सिस्टम को हम इस ऑन अपग्रेड फंक्शन के अंदर वो सब क्यूरीज या वो सब कैलकुलेशंस जो भी हमने काम परफॉर्म करना होगा, कि जब ये वर्जन चेंज होगा तो ऑन अपग्रेड कॉल होगा, फिर इसके अंदर जो भी हमने फंक्शंस लिखे होंगे सिस्टम उन्हें परफॉर्म कर देगा। आमतौर पर किया यह जाता है कि इस टेबल को डिलीट करके टेबल को रिफ्रेश किया जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस चीज़ पे नहीं आ रहा, इसे हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी तक हमने इसमें क्या किया है जी, हमने एक क्लास बनाई है और उसके अंदर हमने उसे एक्सटेंड किया एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से। और एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर हमें वो फंक्शंस मिलते हैं जिनकी मदद से हम डेटाबेस के मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया जी, डेटाबेस का इस क्लास का, इस डेटाबेस हेल्पर क्लास का हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसे हम एक कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, और हमने उसका सुपर क्लास का फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद ऑन क्रिएट इसके अंदर हमने टेबल्स को क्रिएट किया, और ऑन अपग्रेड जब हम इस डेटाबेस के वर्जन को चेंज करेंगे तब ये फंक्शन कॉल होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिस फंक्शन की मदद से हम डेटाबेस के अंदर अपना जो डेटा है वो सेव कर सकेंगे। ठीक है, यानी कि हम कोई इसे नेम और नंबर देंगे तो ये क्या करेगा, उस नेम एंड नंबर को डेटाबेस के अंदर सेव करेगा। हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया void add contact,
और इसे हमने स्ट्रिंग में दिया फ्रेंड नेम और स्ट्रिंग में हमने दिया फ्रेंड कांटेक्ट। ठीक है जी। और अब हमें क्या चाहिए, हम इसके अंदर वो कोड लिखेंगे जिस कोड की मदद से हम डेटाबेस के अंदर अपना डेटा इंसर्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने ऊपर देखा कि हम यहाँ पर एसक्यूएल की क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें तो एसक्यूएल की क्यूरी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हम सॉरी, ज़रा मेरी सुप्रीम कोर्ट आई थी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम चाहें तो सिंपल जो एसक्यूएल की क्यूरीज हैं उन्हें भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो ज़रा एक ओल्ड फैशन्ड है, मतलब वो भी एक बेटर वे है, आप उसे भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन जावा जो है वो हमें यहाँ पर खुद कुछ फंक्शंस देता है जिनकी मदद से वैल्यूज़ को एंटर करना हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हम जावा के उस फंक्शन को यूज़ करेंगे जिन फंक्शन से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना ईजियर वे है। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा एसक्यूलाइट डेटाबेस। एसक्यूलाइट कौन है? सैयद अजीम गिलानी साहब तशरीफ ला चुके हैं, तालियां। तो एसक्यूलाइट डेटाबेस हमने यहाँ पर इसका वेरिएबल बनाया एसक्यूलाइट डेटाबेस, और ये होगा दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, क्योंकि हम इसमें डेटा राइट करने जा रहे हैं। हमने डेटाबेस का एक इंस्टेंस गेट किया, और अब हमें चाहिए एक ऐसी क्लास जिस क्लास की मदद से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना एक इजियर एंड सेफ वे है। उस क्लास का नाम है कंटेंट वैल्यूज। कंटेंट वैल्यूज, और इसका हमने वेरिएबल बनाया वैल्यूज न्यू कंटेंट वैल्यूज। अब इसमें हम क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर्स की तरह हम इसमें पहले बताएंगे कि हमने किस कॉलम में डेटा सेव करना है, और नेक्स्ट हम इसे वो वैल्यू देंगे जो वैल्यू हम उस कॉलम में सेव करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये ज़रा अहमद साहब तशरीफ़ लाए हैं। तो यहाँ पर हमने कंटेंट वैल्यूज़ क्या हैं, ये एक जावा की, या आप कह सकते हैं कि एंड्रॉयड की एक पहले से बनी हुई क्लास है, जिस क्लास की मदद से हम आसानी से डेटा एसक्यूएल डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे कि इस वैल्यूज़ वेरिएबल को के अंदर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे पुट, और इसमें पहले हमने बताना है कॉलम नेम, जिस कॉलम नेम में हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, और दूसरे नंबर पे हमने बताना है डेटा जो डेटा हम उस कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कॉलम नेम सेलेक्ट किया एफ नेम, और यहाँ पे मैंने इसे दे दिया जो ऊपर हमें वेरिएबल मिला है फ्रेंड नेम, कि ये जो नाम है इसे इंसर्ट करना है। फिर इसी तरह वैल्यूज डॉट पुट, और इसमें अगले कॉलम का नाम है फ़ोन, तो यहाँ पे मैंने लिखा फ़ोन, और फ्रेंड कांटेक्ट, ये हमारा कांटेक्ट है। ठीक है जी। और इसके बाद अगर हमारे पास कुछ और कॉलम्स हैं तो हम उसी तरह वैल्यूज डॉट पुट कॉलम नेम और उसकी वैल्यू सेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे db डॉट इंसर्ट, और इसमें पहले हमने बताना है हमारे टेबल का नाम, और उसके बाद हमने वो वैल्यूज देनी है जो वैल्यूज हम चाहते हैं कि इसमें इंसर्ट हों। तो हमारे टेबल का नाम है फ्रेंड्स, तो हम इसे यहाँ पर कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। सो और इसके अलावा हम यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर हमने इसके अंदर कुछ कुछ कंडीशंस के मुताबिक डेटा पास करना है तो वो कंडीशंस क्या होंगी वो हम सेकंड नंबर पे बताते हैं, लेकिन फिलहाल हम कंडीशंस नहीं दे रहे, सिंपल डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए पहले हमने बताया टेबल, फिर हमने कंडीशंस बताई, कंडीशंस नल, और उसके बाद हमने बता दिया कि ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ठीक है जी। सो अब इसकी इंसर्ट क्यूरी क्या बनती है वो सिस्टम खुद हैंडल कर लेगा। हम
हमारी ये वाली वैल्यूज जो हैं वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या करना है, db.close। तो अब ये क्या करेगा, हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये डेटाबेस के अंदर एक रिकॉर्ड को एंटर कर देगा। ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, जो हम इस फंक्शन को फ्रेंड नेम और फ्रेंड कांटेक्ट के तौर पर देंगे। ठीक है जी। सो इसके बाद हम एक और फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम तमाम जो कॉन्टेक्ट्स हैं उन सब कॉन्टेक्ट्स को गेट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया लिस्ट और इसकी डेटा टाइप बताई हमने कॉन्टैक्ट। अब ये कॉन्टैक्ट्स वही है जो हमारी अपनी पोजो क्लास थोड़ी देर पहले हमने बनाई है। इसका नाम हम रखा जी गेट ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और इसके अंदर हमने पहले इनिशियलाइज किया लिस्ट कॉन्टैक्ट ऑल इक्वल न्यू अरे लिस्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पर वो डेटा टाइप बताते हैं कि किस किस्म का डेटा इसमें सेव होगा, और नीचे आके लिखते हैं रिटर्न ऑल, ताकि ये जो नीचे एरर आ रहा है वो चला जाए। खैर, अच्छा जी, अभी ये खाली अरे है। अब हमने क्या करना है जी, डेटाबेस में से सारे रिकॉर्ड्स को निकालना है और हमने उसे इस ऑल अरे के अंदर अपेंड करके उसे रिटर्न करवाना है। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर हम सबसे पहले क्यूरी लिखेंगे। आप जानते हैं कि डेटा सेलेक्ट करने के लिए हम क्यूरी क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, आगे हम क्या करते हैं, टेबल का नेम लिखेंगे। अच्छा, अभी देखिए, हमने टेबल का नेम यहाँ पर भी लिखा, हमने टेबल का नेम यहाँ पर भी लिखा, अभी हमें टेबल का नेम यहाँ पर भी लिखना है। अगर हमें सेम टेबल नेम किसी और जगह पर भी एक्सेस करना हो तो हम क्या करेंगे, वहां पर दोबारा फिर लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारे इन स्पेलिंग्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो डेफिनेटली जो हमारी जो ऐप होगी वो क्रैश हो जाएगी। सिस्टम कहेगा कि जी इस नाम का तो कोई टेबल है ही नहीं। तो किया ये जाता है, बजाय इसके कि हर जगह पर टेबल का नाम लिखा जाए, एक वेरिएबल यहाँ पर बना लिया जाता है, एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया जाता है, और उस स्टैटिक वेरिएबल के अंदर आप क्या करते हैं, इस तरह जो आपके अहम चीजें होंगी, जो आपके नाम या कोई भी अहम नाम होंगे जिन्हें आपने बार बार यूज करना है, आप उनके अंदर वो वैल्यूज सेव कर देंगे और बार बार आप वो वैल्यूज खुद नहीं लिखेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे कि उस स्टैटिक वैल्यू को यूज कर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टेबल, यहाँ पे हम कैपिटल्स में लिख लेंगे फ्रेंड्स अंडरस्कोर टेबल। तो और इसकी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो अब इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू है। अच्छा, ये कैपिटल होना जरूरी नहीं है, आप स्मॉल लेटर्स में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल्स में होगा तो इसका फायदा ही होगा कि कल को कोई बंदा भी देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, सो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस वेरिएबल को यूज करना है। तो जहां पर आपने इस वेरिएबल को यूज करना हो वहां पर आप क्या करेंगे, पहले तो आप लगाएंगे डबल कोट्स, फिर लगाएंगे 2 बार प्लस का साइन, और उसके अंदर आप ये लिख देंगे फ्रेंड टेबल। ठीक है, सो इसी तरह हमने यहाँ पर आकर इस वेरिएबल को यूज किया था। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रेंड टेबल जो वेरिएबल है उसे एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें वही वेरिएबल दोबारा फिर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्पेस, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस फ्रेंड टेबल, उस वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, सो इस तरह मुख्तलिफ वेरिएबल्स बना लिए जाते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स बना लिए जाते हैं, ताकि हम उन्हें बार बार यूज कर सकें। ठीक है जी। सो हमने इसे बताया कि जनाब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इस फ्रेंड्स टेबल, और अब हमने क्या करना है, इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करना है। और क्यूरी को एग्जीक्यूट करने से पहले जरा एक चीज मैं याद करवाऊं,
हमने पढ़ा था कर्सर्स के बारे में। कर्सर क्या होता है? कर्सर इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू अ सिंगल रिकॉर्ड एट वन टाइम। कर्सर, आपने जो क्यूरी चलाई है उसके जवाब में जो रिजल्ट बना है, उस रिजल्ट में से किसी एक रिकॉर्ड के ऊपर, किसी एक रिकॉर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा कर्सर। ठीक है, यानी कि हमें सारा रिकॉर्ड मिला और उस रिकॉर्ड में से अब हम अगर हमने वो वैल्यूज निकालनी है तो हम किसकी मदद से निकालेंगे? कर्सर की मदद से निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर अभी तक क्या कर चुके हैं जी? यहाँ पर हमने एक क्यूरी बनाई। अब इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करना है डेटाबेस पर, लेकिन जो डेटाबेस होगी, अभी हमने उसका वेरिएबल नहीं बनाया, तो जिस तरह हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था डेटाबेस का, तो यही वेरिएबल हम यहाँ पर बनाएंगे और इसके ऊपर हम लिखेंगे, इसके ऊपर वो जो क्यूरी होगी वो हम क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन वो इक्वल होगी कर्सर डेटा टाइप के, कर्सर वेरिएबल इक्वल db डॉट रॉ क्यूरी। सो आप रॉ क्यूरी भी लगा सकते हैं और एग्जीक्यूट एसक्यूएल जो है वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्यू यू, और यानी कि हमारे वेरिएबल का नेम, और उसके बाद हमारी है जी, अगर हमारे पास कोई सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स है, अगर हमने कोई वेयर कंडीशन वगैरह देनी है तो वो हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये क्यू यू क्या है? ये हमारा वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ये स्ट्रिंग सारी सेव की है, जिस जो कि सिलेक्ट की क्यूरी है। सो अब जो ये क्यूरी चली और इसका जो आंसर होगा, जो भी इसका रिजल्ट सेट बनेगा, वो इस कर्सर वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। और कर्सर के बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ये रिजल्ट सेट के एक रिकॉर्ड की तरफ पॉइंट करता है एक वक्त में। तो अब हम क्या करेंगे कि इस कर्सर की मदद से हम वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चेक किया कि जी इफ कर्सर डॉट मूव टू फर्स्ट, मूव टू फर्स्ट, सिर्फ इतनी सी कंडीशन चेक करने से क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे कि जो हमने क्यूरी चलाई है उसके जवाब में कोई रिजल्ट भी बना है या नहीं बना। अगर रिजल्ट बना है तो क्या है, फिर वो इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर रिजल्ट बना ही नहीं है, मतलब हमारी क्यूरी गलत है, हमारे टेबल का नाम गलत है, या हमने यहाँ पर जो सिंटेक्स लिखना था ये सिलेक्ट का ये गलत हो जाता है, तो ये मूव टू नेक्स्ट फॉल्स हो जाएगा और सिस्टम जो है वो नेक्स्ट आगे क्रैश नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट इस खाली अरे को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर अब हम आते हैं जी, अगर सिस्टम एक बार चल जाता है, उसे पहला रिकॉर्ड मिल जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, डू वाइल, ये करते रहो कब तक? जब तक कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट। मूव टू नेक्स्ट का मतलब होगा कि कर्सर जो है वो जब तक अगले रिकॉर्ड पर मूव हो सकता है तब तक ये लूप चलता रहेगा। अगर 5 रिकॉर्ड होंगे तो 5 बार चलेगा, 10 रिकॉर्ड होंगे तो 10 बार चलेगा। तो 10वें से आगे जब हम उसे फिर कहेंगे मूव टू नेक्स्ट, नेक्स्ट उसे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और सिस्टम इससे बाहर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने एक बनाया कॉन्टेक्ट क्लास का एक वेरिएबल जो हमारी अपनी कॉन्टेक्ट क्लास है, और इसे हमने किया न्यू कॉन्टेक्ट, और ये एरर देगा क्योंकि इस तरह का हमने यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं बनाया। तो हम यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक कॉन्टेक्ट और खाली पैरामीटर्स के साथ कॉन्टेक्ट्स, और अब अभी देखिए जो एरर है वो खत्म हो गया। सो ये कॉन्टेक्ट बना, खाली एक वेरिएबल बना, लेकिन अब इसकी वैल्यूज नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि कॉन्टेक्ट डॉट सेट आईडी। अब हमने क्या करना है कि जिसकी आईडी सेट करनी है, और आईडी की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? कर्सर के अंदर से। सो कर्सर के पास क्या होता है, आमतौर पर स्ट्रिंग्स होती हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे जी इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्स, और इसमें हम लिखेंगे कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसे हम देंगे 0। क्यों? क्योंकि कर्सर एक अरे की तरह परफॉर्म करता है। 0th इंडेक्स पर हमें पहले कॉलम की वैल्यू मिलेगी, 1th इंडेक्स के ऊपर हमें दूसरे कॉलम की वैल्यू मिलेगी, एंड सो ऑन। ठीक है जी। सब हमने किया कॉन्टेक्ट डॉट सेट नेम,
नेम हम कहाँ से सेट कर रहे हैं, अब आप ये देखिए कि हाँ, जो हमारा नेम वेरिएबल है वो सेकंड कॉलम है, ठीक है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार हम यहाँ पे लिखेंगे कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग और इसे हमने दिया 1, ठीक है। और कॉन्टेक्ट्स डॉट सेट फोन कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग और इसे हमने दिया 2। थर्ड कॉलम है हमारा, वो है कॉन्टेक्ट, हमारा फ़ोन नंबर है। सो इसलिए हमने यहाँ पर कर्सर की अरे की तरह की हमने वैल्यू यहाँ पर दी 2, ठीक है जी। सो अब हम हमारे पास ये कॉन्टेक्ट की सारी वैल्यू सेट होंगी, इसे हम इस अरे के अंदर ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑल डॉट ऐड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है जी। तो ये जो हमारा वेरिएबल है ये यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ और उसने क्या किया, यहाँ पर सारी वो अरे बनी आ गई। सो फिलहाल के लिए अभी हमने क्या किया है, ज़रा थोड़ा रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले हमने ओपन डेटाबेस हेल्पर से इसे एक्सटेंड किया और उसकी मदद से हमें ये 2 फंक्शंस मिले। इसमें हमने ऑन क्रिएट के अंदर टेबल क्रिएट किया। ऑन अपग्रेड को हम उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब हमने डेटाबेस के किस स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा। और ऐड कॉन्टेक्ट का फंक्शन हमने चलाया जिसमें हम कंटेंट वैल्यूज एक क्लास को यूज कर रहे हैं। इसे हमने पहले बताया किस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करनी है और उसके बाद हमने बताया क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। इसी तरह अगली बार हमने बताया कि इस नाम का जो कॉलम है उसे इस नाम ये वाली जो वैल्यू है वो आपने पास करनी है, ठीक है जी। सो अगर आप चाहें तो जिस तरह हमने यहाँ पर इसका एक वेरिएबल ऊपर बनाया है टेबल नेम से, आप चाहें तो जो हमारे कॉलम नेम्स हैं आप इनके भी रिकमेंड यही किया जाता है कि तमाम कॉलम्स के यहाँ पर वेरिएबल्स बनाए जाएं और उन्हें बाद में यहाँ पर नीचे रेफर किया जाए, लेकिन वो ज़रा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसे हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। सो उसके बाद हमने क्या किया जी, यहाँ पर हमने db डॉट इंसर्ट किया, फिर हमने db को क्लोज कर दिया और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सारे डेटाबेस सारे डेटा को यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं। हमने एक खाली अरे बनाई, सेलेक्ट की क्यूरी लगाई और कर्सर की मदद से हमने एक एक करके तमाम वैल्यूज को निकाला। और इससे पहले हम एक और काम करेंगे, db डॉट क्लोज, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी db को क्लोज किया। सारी डेटाबेस के एक लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शंस होते हैं। जब हमने एसक्यूलाइट के बारे में पहला लेक्चर पढ़ा था तो आपको उस वक्त मैंने बताया था कि ये एक वक्त में मैक्सिमम 10 कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं, 10 से ज़्यादा नहीं। तो 10 से ज़्यादा कनेक्शन क्या होंगे, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डेटाबेस का बनाया और उसे अगर आपने क्लोज नहीं किया तो कनेक्शन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपने कनेक्शन बनाया उसे क्लोज नहीं किया तो कनेक्शन 2 हो जाएंगे। इसी तरह फर्ज कीजिए नीचे आपके 10-11 फंक्शंस हैं, तो 11वें फंक्शन के अंदर डेटाबेस नहीं मिलेगी, वहां पर सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सो इसलिए हमेशा ये कोशिश की जाए कि जहां पर भी आप डेटाबेस को क्रिएट करें, डेटाबेस को गेट करें, वहां पर अपना सारा काम करने के बाद डेटाबेस को क्लोज जरूर करें, ठीक है जी। सो अब हमने क्या किया अभी तक, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर लिया है। नेक्स्ट अब सॉरी, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट और गेट कैसे करना है उसके फंक्शंस हमने लिख लिए हैं। और इसका टाइम भी जरा खत्म हो रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा जी ये ले लो और उधर चले जाओ, भागो। हाँ ठीक है, उधर जाके तोड़ लो, जाओ खेलो। आई एम सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जी यहाँ पर हमने बनाया लीनियर लेआउट और उसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे रखी वर्टिकल। तो मैं अभी तक ये मेरा प्लान ये है कि यहाँ पर हम टेक्स्ट फील्ड्स बनाएंगे और बटन बनाएंगे। उन बटन्स के क्लिक के ऊपर क्या होगा कि डेटाबेस में हम डेटा इंसर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम एक और बटन बनाएंगे, अगली स्क्रीन पे जाएंगे और उस अगली स्क्रीन पे जाके हम तमाम जो डेटा है वो एक रिसाइकलर व्यू के अंदर गेट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने बनाया एडिट टेक्स्ट और विड्थ इसकी मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट और इसमें हिंट लिखा एंटर नेम, छोटा फिर आ गया,
आईडी में से दिया एफ नेम, और इसी तरह इसे हमने किया कॉपी। ये ले जाओ यार, ये सारा ले जाओ, जाओ। सारा ले जाऊं? हाँ ये सारे ले जाओ, चलो जाओ। पापा ये सारा ले जाऊं? हाँ ले जाओ ले जाओ, मेरे पास मूंगफली है, फिर वो बार बार लेने आएगा। सो खैर, सो यहाँ पे हमने हिंट में लिखा एंटर नंबर, विड्थ होनी चाहिए थी मैच पेरेंट, और इसकी भी विड्थ मैच पेरेंट। सो एंटर नंबर, पहले में एंटर नंबर होगा और इसकी आईडी हम दे देंगे जी एफ नंबर, ठीक है जी। इसके बाद हमने एक बनाया बटन, बटन का टैग हमने यहाँ पर लगाया, और ये होगा जी, आप इसकी विड्थ कर सकते हैं उसी तरह मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, और इसमें हम लिखते हैं जी, टेक्स्ट में हम लिखते हैं जी सेव, और इसे आईडी देते हैं सेव। फिर इसी बटन को कर लेते हैं जी कॉपी, नीचे किया पेस्ट, और इसमें हम करते हैं सी ऑल, और इसे आईडी दे देते हैं सी ऑल, ठीक है जी। सो ये हमारा जो हमारा काम है, जो हमारा विजुअल काम है वो यहाँ पर हो गया। तो हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे, और यहाँ पे हमने जाके क्या किया जी, एडिट टेक्स्ट नेम नंबर। अच्छा, नेम नाम का वेरिएबल जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि ना यूज़ किया जाए। सो हम यहाँ पर इसका नाम रखेंगे एफ नेम, और उसके बाद फिर हमने एक बटन डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया, एक सेव और सी ऑल। हाँ बस इतना ही है, ठीक है। सो एफ नेम इक्वल एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू फाइंड यार आ जाओ r.id.fname, और f और सिर्फ नंबर इक्वल एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.fnumber। अच्छा, इसके बाद हमने लिखा जी सेव इक्वल बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.save, और इस सेव डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा वेरिएबल है उसे गेट करेंगे, जो हमारे एफ नेम और नंबर इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें गेट करेंगे, और डेटाबेस के अंदर हम इन्हें सेव करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया जी जनाब, हमने यहाँ पर हाँ यहाँ पे हमने लिखा जी स्ट्रिंग एफ नेम, या बल्कि फ्रेंड नेम इक्वल एफ नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद हमने लिखा स्ट्रिंग फ्रेंड कॉन्टैक्ट इक्वल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी डेटाबेस थी उसका एक वेरिएबल बनाएंगे, और उस वेरिएबल के अंदर हम जो है वो डेटा इंसर्ट करेंगे। सो हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया डेटाबेस हेल्पर db इक्वल न्यू डेटाबेस हेल्पर, और इसे हम पास करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस एज कॉन्टेक्स्ट, हमने इसे पास किया। और अब हम क्या करेंगे, db डॉट एड कॉन्टेक्ट, और उसमें हमने क्या दिया, पहले फ्रेंड नेम और उसके बाद हमने दिया फ्रेंड कॉन्टैक्ट।
सो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, सो लेट्स रन इट। सो जब हम इस सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, इसकी वैल्यूज को निकालेगा और जो भी वहां पर लिखा होगा उन्हें गेट करके उन्हें डेटाबेस के अंदर सेव कर देगा। ठीक है जी। सो टाइम यहाँ पर जरा थोड़ा रह गया है। जैसे ऐप को रन किया, सो अब मैंने यहाँ पर पहले लिखा अली और नंबर में मैंने लिखा 0300, नहीं बल्कि एक फनी नंबर याद आ गया, 0900786001। और मैंने किया सेव पे क्लिक और ये डेटाबेस में डेटा सेव हो गया। बिलीव मी, सेव हो चुका है। अच्छा, अब ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो पहले से लिखा हुआ है वो खत्म हो जाए, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे fname डॉट सेट टेक्स्ट और इसके अंदर आप खाली सेट कर देंगे। इसी तरह नंबर डॉट सेट टेक्स्ट, इसे भी आप खाली सेट कर देंगे। इसे हम करेंगे रीस्टार्ट। सो रीस्टार्ट हुआ। अब की बार मैंने यहाँ पर लिखा अकबर और इसे लिखा जी 03007479। सो सेव पे किया क्लिक। सो डेटा सेव हुआ और उसके बाद जो यहाँ पर था वो भी क्लियर हो गया। सो अभी के लिए जो हमारा जूम का टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपको 5 मिनट बाद दोबारा लिंक सेंड कर रहा हूँ। उसके अंदर जो है मैं यानी कि ये आपको दिखाऊंगा कि हम सी ऑल पर जब क्लिक करेंगे तो उससे अगली स्क्रीन पे जाएंगे, वहां जाकर हम रिसाइकलर व्यू बनाएंगे और वहां पर सारे डेटा को गेट करेंगे। ठीक है जी। सो अगर किसी को कोई सवाल है